रेट को कट लगेगा, लेकिन दूसरी जानिब टैक्सेस का इतना बोझ डाल दिया है कि कॉर्पोरेट सेक्टर का आउटपुट मुतासर हो सकता है। एफडीआई हमारे मुल्क में नहीं आ रही, एमओयू साइन हो रहे हैं, लेकिन अभी तक एसआईएफसी के तहत कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आई। मल्टीनेशनल कंपनीज बंद हो रही हैं, तो ये भी तमाम चैलेंजेस सामने खड़े हुए हैं। हमारा सर्कुलर डेट बढ़ रहा है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट थोड़ा बेहतर हुआ जरूर है, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये तमाम चैलेंजेस तो हमारे सामने खड़े हैं, तो उसको देख के भी तो सेंटिमेंट्स हमारे शेक हो सकते हैं। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कुछ जगहों पे, लेकिन अगर मार्केट में अगर आप चाहें तो मार्केट में जो लिस्टेड कंपनी है वो तो काम कर रही है, तो रिजल्ट अच्छा दे रही है। अगर आप दूसरी साइड पे चले जाएं तो इंडस्ट्री के लिए बहुत डिफिकल्टीज ये है कि वो उनकी जो इलेक्ट्रिक टैरिफ है, देखिए मेन जो अगर टेक्सटाइल है कोई भी मशीन चल रही है उसमें फैक्ट्री में, तो उसका मेन कंपोनेंट जो होता है कॉस्ट का, वो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स होते हैं, वो काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे हैं। और ऑब्वियसली इस पे गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है। जो पिछले जो हम लोगों ने एग्रीमेंट्स किए हैं, तो अगर वो जो पेमेंट्स हैं अगर वो डेफर हो जाए और उसमें कुछ सांस मिल जाए तो इससे क्या होगा कि रिलीफ मिल सकता है। देखिए कंज्यूमर के भी इश्यूज हैं, जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनके भी इश्यूज हैं, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मार्केट में देखिए, मार्केट का हमारी साइज कोई इतना बड़ा नहीं है। और देखिए इसमें फंड के अगर साइजेस देखें, अगर 15 साल पीछे चले जाएं तो फंड के क्या साइजेस थे, अब सारे फंड्स के साइजेस देखें बहुत ह्यूज हो गए। तो मार्केट में जब नीचे आती है, अपॉर्चुनिटी आती है, तो वो भी लेने के लिए आ जाते हैं। देखो आइडल पैसा आप कहाँ लगाएंगे, आपके पास कोई एवेन्यूज है नहीं। तो एक स्टॉक मार्केट ही रह जाती है जिसमें 2 दिन में आपको जो है ना आपकी लिक्विडिटी वापस आ जाती है। अगर किसी और वेंचर में आप जा रहे होते हैं तो वो आपका जो क्वांटम टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, तो ये एक वजह भी है। और लिक्विडिटी अवेलेबल है तो लिक्विडिटी कहाँ जाएगी, वो मार्केट में ही आएगी। स्टॉक मार्केट में एक्टिव क्लाइंटेल इंक्रीज क्यों नहीं हो रही अगर स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है? देखिए वो ये कि लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। अब देखिए अगर एक क्लाइंट आता है, अगर इन्वेस्टमेंट्स के लिए आता है, तो उसको एजुकेट करने की ज़रूरत है। मसला है हमारा इल्म ये है कि हम एज अ ब्रोकर भी हमने कोई इतनी सिग्निफिकेंस हमने कोई काम नहीं किया। तो कलेक्टिव हमें एफर्ट्स लगाने की सबको ज़रूरत है और लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। लेकिन सेविंग्स थी कि सेविंग्स होंगी तो इन्वेस्टमेंट्स होंगी, लेकिन अभी जिस तरह से जा रहा है कि मसले मसाइल हैं, तो सेविंग्स पे भी इफेक्ट आया है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है वो तो ऑब्वियसली मार्केट में काम कर रहा है और वो देख रहा है कि अपॉर्चुनिटी को तलाश कर रहा है। फंड्स की, जैसे मैंने पहले बताया, फंड्स की एक कंट्रीब्यूशन होती है और हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स होते हैं, तो उसकी वजह से मार्केट को काफ़ी सपोर्ट मिल जाती है। और देखिए ओवरऑल अगर आप देखिए मार्केट में जो गिरावट आई थी, उससे भी अभी भी कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको नीचे लेवल पे मिल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, लेकिन वही वाली बात है कि इन्वेस्टर जो है वो अपने तरीके से काम करता है और वो एक्यूमुलेट कर रहा होता है।